खाना खाओ। हेलो नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के कुछ बज रहे हैं 4 और ये मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ 4 बजे। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ फ्रिज से दूध और अपना फेस वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं सोई तो नहीं थी लेकिन मोबाइल मैंने बहुत देखा, बिकॉज़ वो इंसिडेंट जो हुआ रिसेंटली हमारे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, जो हमारे घर के बहुत पास में है एरिया, लाइक 3-4 किलोमीटर्स के अंदर। तो थोड़ा सा मन उसमें विचलित हो रहा था, इसीलिए मुझे दोपहर में नींद नहीं आई। लेकिन कहावत है ना, जीवन है चलने का नाम, चलते रहिए सुबह शाम। तो यहाँ पे मैंने रख दी है चाय अपने लिए, बच्चों के लिए दूध। तो मैं पहले कानू का दूध निकाल के रखूँगी, उसके बाद अनाया का दूध अलग करके रखूँगी। कानू स्लाइटली मीठा दूध लेता है, अनाया जो है वो अभी उतना शुगर नहीं ले रही है तो चल जाता है। अपने लिए चाय रखना इज़ कंपल्शन, उसके बिना तो नहीं चलता है। तो अनाया को मैंने अभी शुरू किया है कि मैं बॉटल में उसको दूध दूँ और वो एक्सेप्ट करने लगे, जिससे करके कि मैं जब ब्रेस्ट फीडिंग उसको छुड़ाऊँ तो बहुत ईजी हो जाए मेरे लिए। बैकग्राउंड में जो सीटी की नॉइज़ आ रही है, राजमा हो रहे हैं बॉयल, ये नेक्स्ट डे का मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यस, तो यहाँ पे अनाया का दूध निकाल दिया है, कानू का निकाल दिया है, मैंने अपनी चाय भी निकाल दी है। कप बहुत बड़ा है, चाय बहुत थोड़ी सी है, लेकिन मुझे छोटे से कप में ना चाय पीने का मज़ा नहीं आता, तो मैं इसी में चाय पीती हूँ। तो यस, ये है। और मैं यहाँ पे ना, मुझे ओसीडी है, तो मैं जब तक ये क्लीन करके नहीं जाऊँगी ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो अब बस मैं जा रही हूँ कमरे में। आप देखोगे कमरे के अंदर दोनों ही बच्चे सो रहे हैं, करीबन 4:30 हो चुके हैं और अभी तक ये दोनों सो रहे हैं। ये मैडम को आज झूले में सोना था, तो मैंने कहा कोई ना, चलो झूले में सो जाओ। एसी चालू था तो दुपट्टा लगा के रखा है, निकालना भूल गई। बिंदास सो रहे हैं दोनों। तब तक मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ, वरना ये लोग उठ जाएंगे, फिर मुझे सुकून से चाय पीने नहीं मिलेगी। कानू की स्पून भूल गई थी, वो लेने किचन में गई और माइंड इतना डाइवर्ट हो चुका है कि जाके मैं जो है, बोलते हैं ना कि दिमाग इतना विचलित हो रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है। फिर अनाया का ये दुपट्टा जो मैंने लगाया था, मैंने सोचा एसी बंद हो गया है तो उसको गर्मी लग रही होगी, तो दुपट्टा निकाल दिया, सुकून से चाय पी। अब बच्चों को दूध वूध पिला के मैंने बाहर उनको खेलने छोड़ दिया है। मैंने सोचा चलो रूम तब तक सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पे मैंने रूम अच्छे से सेट कर लिया है और बस यही रहता है शाम के, मतलब सुबह का ना बच्चों के साथ व्लॉग बनाना, अब जबकि स्कूल शुरू हो गई है तो बहुत इजी नहीं है, लेकिन शाम को फिर भी कन्वीनियंटली थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, क्योंकि बच्चे नीचे खेलने जाते हैं दादी के साथ और सब, तो थोड़ा आसान भी हो जाता है। अभी कानू को मैंने बिठा दिया है थोड़ा सा लर्न करने के लिए, और हनाया भी साथ साथ में लर्न कर लेगी। वो बहुत एंजॉय करती है ये टाइम, उसको ये टेबल बहुत पसंद है और उसकी डिफरेंट एक्टिविटी वो जो वहाँ पे डाल रही है पेन। और वो कानू तो खैर नाश्ता करता नहीं, वो 2 टाइम खा लेता है, वही मुझ पर बड़ा सा एहसान है। तो फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेकर नीचे। तो मैं नीचे गई थी बाजू के एक स्टोर में, तो वहाँ से मैं, स्कूल शुरू हो गए हैं तो कुछ स्नैक्स लेकर आई, ये खजूर लेकर आई हूँ, ये वड़ी आपके वहाँ मिलती है कि नहीं ज़रूर बताना। सूजी और छाछ लेकर आई, क्योंकि आज सूजी के उत्तपम बनेंगे डिनर में, तो वो मैंने कर दिए हैं। और मैं ये शैम्पू के पाउचेज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पाउच यूज़ होता है, हम बॉटल वाला शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते। अब ये कोई मत सोचना कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इट्स जस्ट अबाउट अ हैबिट। तो हमारे घर पे पहले से यही चलता आ रहा है। दलिए का पैकेट लाई हूँ और ये चटनी लाजवाब वाले की मीठी चटनी, इसको पानी में डाइल्यूट करना होता है, बहुत अच्छी बनती है, कानू को बहुत पसंद है स्पेशली। जैगरी भी लेकर आई हूँ और सूजी तो डेफ़िनेटली लाई ही हूँ, क्योंकि वो भिगोनी थी मुझे। अब हो गया है थैला खाली। आप बिलीव नहीं करोगे इतनी चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ। अभी पहले तो मैं इसको स्टोर कर दूँ। ये स्टोर करने के लिए बेस्ट जगह, इंस्टेंटली अगर स्टोर करना है नेक्स्ट डे के लिए, पेंडिंग नहीं रखना, तो वो है मेरा अवन। मेरा अवन नहीं, जैसे स्टोर रूम बन चुका है। आप बताइएगा अगर आपके घर में भी सेम सिचुएशन है। हालांकि ये तो मैं कल सुबह कर ही दूँगी, क्योंकि अभी हो गई है शाम बहुत ज़्यादा, तो ये मैं अभी नहीं करने बैठूँगी, कल सुबह वो हो जाएगा। और यहाँ पे जो चाय के बर्तन थे और कानू का लंच बॉक्स वगैरह अपनी जगह पे जो वॉश करके रखा था, मैंने सोचा मैं रख देती हूँ, क्योंकि फिर शाम का बर्तन पेंडिंग हो जाता है। वापस से ओसीडी क्लीन करना इज़ मैंडेटरी। तो चलिए, अभी तक कानू की स्टडी, क्योंकि कानू नीचे गए थे हम लोग, वो वापस ऊपर आ चुका है। स्टडी तो वो नहीं कर रहा है, वो टेबल यहीं छोड़ के गया था और नीचे से ऊपर आया ये बोल के कि मम्मा गर्मी लग रही है। गर्मी खैर है भी ज़्यादा, बच्चों को क्या ही कहें, गर्मी तो है। बच्चे बाहर भी उतना नहीं खेल पाते, तो वो मेरे साथ ही वापस आ गया था। और बस ऐसे ही है कि अंदर मैं अपने शैम्पूज़ रखूँगी एक्स्ट्रा वाले, और ये ऑफ कोर्स मैं हूँ।
तो मेरे यहाँ पे ना लाइट का सिस्टम थोड़ा अच्छा, ये जो है वो हम कल रिपेयर करेंगे और मैं इसका पूरा वीडियो भी बनाने वाली हूँ। ये हम कल रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मैं पूरा प्लास्टर करने वाली हूँ, पूरा प्लास्टर। और ये मैंने पर्दा भी ऐसे लगा दिया जिससे कि जितनी हो सके उतनी बाहर की रोशनी आ सके। अच्छा, आपको एक चीज़ दिखानी थी। ये जब कानू 2 ईयर का हुआ तब मेरी मम्मा ने उसको गिफ्ट किया। ये उसके 1 ईयर के फुट मार्क्स हैं। क्या ये देखो, ये मैं अभी तक लेके घूम रही हूँ। कैन यू इमेजिन? वाह। ठीक है चलो, तो ये उसके फुट मार्क्स हैं, ये उसके हैंड मार्क्स हैं। और ये तब एक ट्रेंड चल रहा था आधा मिक्स्ड लैंग्वेज में लिखना, तो ये लिखा है 14 अगस्त 2020 कानो पटेल। और ये डस्टबिन ऊपर क्या कर रहा है? अच्छा, एक ना मैं ये अपने हेयरफॉल के लिए एक वुडन कॉम्ब लाई थी। ये वही है, ये मैला नहीं है, बस ये वुडन कॉम्ब है। अभी मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है, हार्डली एक अभी तक का दिन। मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कि अभी कितने बजे। आई थिंक अभी 6:30 कुछ बज रहे हैं। सुपर कानू वीडियो बना कानू। ठीक है, तो मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ। और ये आ गया है कानू फुल फुटेज लेने के लिए। टाइम अभी बज रहे हैं 6:30 भी नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है डिनर की तैयारी। तो मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ, जिसमें टमाटर को मैं भून के बनाती हूँ जिससे कच्चा सा स्वाद भी ना आए और चटनी बहुत अच्छी बनती है। टमाटर को भून के मैं नॉर्मल टैप वाटर में ले लेती हूँ। और इस तरह से टमाटर भून के रेडी हो जाता है। उसको मिक्सी जार में डालेंगे, सिंपल लहसुन डालेंगे, अदरक नहीं, मिर्ची, हरी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा जीरा आप डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो। मैंने लास्ट में मुझे ऐसा लगा मूंगफली चटनी थोड़ी कम है तो मैंने उसमें मूंगफली भी डाल दिया था। तो हाँ, इसी तरीके से आप चटनी बना सकते हो। अब उसको सिंपल सा मिक्सी में पीस लेना। अब इससे आगे तो मैं क्या ही दिखाऊँ, सबको आता ही है वो। तो उसको मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ पे मैं टमाटर और प्याज ले रही हूँ। आपको पता है मैं चुटकी बजाते ही उसको काट देती हूँ। तो हाँ, ऐसे ही है। तो अभी यहाँ पर मैंने उत्तपम बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी बस वो बनते रहेंगे। और ये टाइम बहुत हेक्टिक होता है क्योंकि बच्चों को लगी होती है ज़बरदस्त भूख। बच्चे खाते हैं, उनकी दादी को देती हूँ, फिर डैडी आते हैं, फिर उनको देती हूँ। इस तरीके से हम लोग साथ में डिनर करते हैं। तो इस तरीके से टाइम चलता जाता है। तो अब मुझे लगता है मैं आगे तो फिल्म नहीं कर पाऊँगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ डिनर के बाद, क्लीनिंग के वक्त। तो देखिए, आज मेरे हस्बैंड जो है वो काफ़ी लेट आए हैं। लाइक 11 बजे आए थे। 11:15 बजे मेरा जो बनाना खाना है वो कंप्लीट हुआ और फटाफट 10 मिनट में हम लोगों ने खाना खा लिया। अब देखिए अंधेरा हो चुका है। मैंने आपको घड़ी भी दिखा दी कि लिटरली 11:15 बजे हैं। तो अभी यहाँ पे आधा अधूरा काम जो है वो मैं थोड़ा सा फिनिश कर चुकी थी, पर बर्तन और प्लेटफॉर्म साफ़ करना थोड़ा सा बाकी था। तो अभी मैं फटाफट से उसको फिनिश करूँगी। मेरा टारगेट है कि मैं 11:30 या 12 बजे तो मैं बिस्तर में होनी ही चाहिए, नहा धो के फ्रेश होके। तो बस यही है। देखो फटाफट से मैं बर्तन मांज रही हूँ। अच्छा, अब काफ़ी लोगों का सवाल ये रहेगा कि इस साइड वाली जो सिगड़ी है उसका बर्नर जो है उसके साइड का एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है बट इस साइड है। तो उसका रीज़न ये है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे कुछ कुकर जो था वो मैं उसके डैडी के पास छोड़ के गई थी और उन्होंने बंद करना मतलब वो भूल गए। तो इस वजह से वो पूरा बर्नर और कुकर मेरा दोनों ही जल गया है। तो इसको क्लीन करने के लिए मेरे को स्पेशल विनेगर और सोडा चाहिए होगा, जो दोनों में से एक भी चीज़ मेरे घर पे अवेलेबल नहीं है। इसको वैसे मैं चाहूँ तो जो स्टील का जूना होता है उससे भी घिस सकती हूँ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हो जाएंगे। तो अभी मैंने उसको पेंडिंग रखा है। मैं संडे को जब मार्केट जाऊँगी तो वहाँ से लेकर आऊँगी, इसीलिए ये ऐसा है। तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म को एकदम क्लीन कर चुकी हूँ। अब फटाफट से सोने से पहले मेरी हैबिट है मैं किचन में झाड़ू लगा दूँगी। ऐसे पूरे घर में लगता है लेकिन वो जल्दी ही ख़त्म हो गया था, अभी काफ़ी लेट हो चुका है। तो अभी यहाँ किचन में ही थोड़ा सा बाकी है, तो वो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी। और मैं आपको साथ साथ में ना टाइम भी दिखा दूँगी जाते टाइम पे कि एक्चुअली कितने बजे मुझे काम फटाफट फिनिश करने में।
देखिए, अगर रात को एकदम किचन चकाचक क्लीन कर देते हैं ना, झाड़ू पोछा अच्छे से लग चुका होता है, तो सुबह में जब हम आते हैं तब काम करने में बड़ा मज़ा आता है। और साफ़ किचन मिलता है तो उतना ज़्यादा बहुत अच्छा फ़ील होता है, मतलब काम करने में मज़ा आता है, बस यही समझ लीजिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि रात को हाँ, थोड़ा-सा वक़्त लगता है, लेकिन अगर साफ़ करके सोओ तो उसकी बात ही कुछ और है। तो यही मैं मानती हूँ। देखिए, ये नज़ारा देख लीजिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट नहीं, सब कुछ क्लीन हो ही चुका है। मैंने मटका भरना बाकी था तो मैंने वो भी ख़त्म कर दिया। सिंक भी एकदम क्लीन रहता है, तो रात में कॉकरोचेस की कोई भी मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्लोर भी एकदम क्लीन कर दिया है मैंने। और चलिए, अब वक़्त हो चुका है टाइम दिखाने का आपको। यहाँ पे मेरी सासू मॉम सो रही है, तो मैं टॉर्च करके दिखाऊँगी। अभी टाइम हो रहा है 11:30, मतलब 15 मिनट में मैंने सारा काम स्पीड में, एक्सप्रेस में ख़त्म कर दिया। तो बस अब कल मिलती हूँ। बाय।